दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर गए हैं। यहां उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए स्टेल्थ युद्धपोत त्रिशूल को रूस से रिसीव किया। भारत ने रूस के साथ 4 स्टेल्थ युद्धपोत के लिए डील की थी। इनमें से 2 भारत में बनाए जा रहे हैं और 2 को रूस बना रहा था, जिनमें से एक पूरा हो चुका है और इसे ही भारत को सौंपा गया है। इस दौरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की है। इसी बीच एक ऐसी खबर भी आई है जिसका भारत को पहले से ही अंदाजा था। पाकिस्तान चीन से 5 विमान हासिल कर रहा है। यह चीन का 5th जनरेशन का दूसरा विमान है। पाकिस्तान अपनी वायुसेना के लिए यह विमान उस वक्त हासिल कर रहा है जब भारतीय वायुसेना में विमानों की कमी हो रही है। लेकिन भारत ने दुश्मन देशों के लिए एक ऐसा इंतजाम कर लिया है जो उनके स्टेल्थ विमानों को हवा में ही राख कर देंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इसी यात्रा के बीच रूस के BU के AIM-3 डिफेंस सिस्टम की चर्चा शुरू हो गई है। रूस के मुताबिक यह सिस्टम इतना खतरनाक है कि यह 5th जनरेशन के विमानों सहित तमाम हवाई चुनौतियों को सटीकता से तबाह कर सकता है। यह S-400 और S-500 से भी ज्यादा घातक है। रूस ने इसे अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे विमानों को तबाह करने के लिए बनाया है। माना जा रहा है कि भारत भी इस नए डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा सकता है। अंदर ही अंदर रूस से इस डिफेंस सिस्टम के लिए भी बात कर रहा है, जिससे वह दोनों दुश्मनों को एक साथ तबाह कर सकेगा। तो आइए जानते हैं कि रूस का यह डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है और भारत को इससे कितना फायदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूस इस वक्त भयंकर चुनौतियों का सामना कर रहा है। दुनिया के 30 से ज्यादा देश अपनी तकनीकों और हथियारों के जरिए यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। रूस अकेला इनसे जंग कर रहा है। इसके बाद भी रूस इन देशों पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के हथियारों की मदद से यूक्रेन ने रूस के कई डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसकी वजह से भारत को होने वाले S-400 की डिलीवरी में भी देरी हुई है। ऐसे में रूस ने अब ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसे तबाह करना नामुमकिन होगा, और यह सिस्टम हर तरह के हवाई खतरों को राख करने की ताकत रखेगा। और यहां तक कि अमेरिका के F-35 और F-22 रप्टिलिकियों से लैस किया गया है कि यह लेजर हमलों का भी मुकाबला कर सकेगा। रूस ने इस सिस्टम में 9 M-317 मिसाइलों से लैस किया है। यह मिसाइल 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमला करने में सक्षम है। इन मिसाइलों में एक्टिव रडार होमिंग और एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो सटीकता के साथ कई लक्ष्यों को तबाह कर सकती है। रूस का दावा है कि यह एक साथ 100 से अधिक हवाई टारगेट का पता लगाने और उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। मतलब इस सिस्टम के आने के बाद अब नोटो देशों की हालत खराब होने वाली है। एक ही डिफेंस सिस्टम में इतनी खूबियां दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम में नहीं है। यह उबड़-खाबड़ और प्लेन इलाकों दोनों में मजबूती से काम कर सकता है। इसे आसानी से मूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसे लक्ष्य बनाना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल है। इस सिस्टम के आने के बाद रूस की डिफेंस क्षमताओं में ताबड़तोड़ इजाफा होने वाला है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों के लिए खतरा बढ़ गया है। दुनिया के अलग अलग देशों में रूस और अमेरिका आमने सामने होते हैं। वहां रूस इस सिस्टम का इस्तेमाल करके अमेरिकी विमानों को राख कर सकता है। उन्हें इंटरसेप्ट करके उनकी तकनीकी हों का भी पोस्टमार्टम कर सकता है, जिसके बाद वह उनसे भी घातक विमान तैयार कर सकता है। भारत के लिए इस वक्त रूस का यह सिस्टम इस वजह से जरूरी है क्योंकि चीन के पास 2 5th जनरेशन के विमान हैं और पाकिस्तान भी चीन से जीत हासिल कर रहा है। अगर भारत रूस के साथ इस सिस्टम के लिए डील करता है तो इसके जरिए भारत अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत बना सकेगा। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी मिलकर भी भारत की हवाई सीमा पार नहीं कर पाएंगे। भारत चीन के 5th जनरेशन के विमानों को पलक झपकते ही राख कर देगा। यह सिस्टम तुर्की ड्रोन से लेकर मिसाइलों और लड़ाकू विमानों सबके लिए मौत साबित होगा। इस सिस्टम के जरिए भारत अपनी वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी और स्टेल्थ विमानों के अभाव को बैलेंस कर सकेगा। चीनी एयरफोर्स अपने दायरे से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं कर पाएगी। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस जैसी ताकत है, जिसके जरिए वह चीन को घर में घुसकर मारने में सक्षम तो है ही। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम के लिए भी डील की थी, जिसकी 3 यूनिट उसने भारत को सौंप दी थी, लेकिन 2 यूनिट अभी तक भारत को नहीं मिल सकी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास पुतिन से मिलकर इस मामले में बात की है। इसके अलावा कई मिसाइलों और घातक हथियारों के संयुक्त प्रोडक्शन को लेकर भी बात की गई है। आईएनएस त्रिशूल तो एक दिखावा था। नौसेना में त्रिशूल की एंट्री सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत का मकसद हथियारों की तकनीक में बेहद एडवांस होना है, जिससे वह अपने दोनों दुश्मनों को एक साथ हैंडल कर सके। भारत को दोनों की साजिशों के बारे में पहले से ही पता है और इसी वजह से वह जवाब के लिए पहले ही तगड़ा इंतजाम तैयार रखता है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करके अपनी आक्रामक क्षमता में तगड़ा इजाफा किया है। परमाणु पनडुब्बियों की एंट्री करके भी अपनी ताकत का दम अपने दुश्मनों को दिखाया है। भारत इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए 2 और बेहद भयंकर परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही वह अपनी हवाई क्षमता को भयंकर बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। भारत का खुद का 5th जनरेशन का विमान भी विकसित किया जा रहा है। यह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने की रणनीति है। इससे भारतीय इंजीनियर अत्याधुनिक तकनीक को विकसित करने में सक्षम हो जाएंगे। भारत का एम का दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन का विमान साबित होने वाला है। यह कई मामलों में अमेरिका के F-35 से घातक होने वाला है। इसमें अत्याधुनिक AI और सॉफ्टवेयर के अलावा दमदार एवियोनिक्स और स्टेल्थ क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसकी वजह यह विमान अजय साबित होगा। लेकिन जब तक यह बनकर तैयार हो, तब तक के लिए भारत के पास संतुलन के लिए ताकतवर डिफेंस सिस्टम का होना जरूरी है और डीओ के मंत्री इस लिहाज से सबसे तगड़ा इंतजाम हो सकता है। भारत और रूस के बीच सुखोई विमानों के लिए भी बात शुरू हो चुकी है, जो रूस का 5th जनरेशन का विमान है। इसके आगे चीनी विमान कचरा साबित होता है। हालांकि चीन का दावा है कि उसने एक शक्तिशाली वैश्विक उपग्रह निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है, जो अमेरिकी B-2 और B-22 बम वर्षकों का पता लगाने में सक्षम है। जल-इन-वन दुनिया का सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल है। चीन का दावा है कि इस तारामंडल में शामिल उपग्रह कथित तौर पर अमेरिकी F-22 स्टील फाइटर जेट को ट्रैक करने में सक्षम है। उपग्रहों में सेंसर की तैनाती संबंधित देशों को पृथ्वी की वक्रता की सीमाओं पर काबू पाने में सक्षम बनाती है, जिससे काफी लंबी दूरी से हवाई लक्ष्य का पता लगाया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट में चीन की इस लंबी दूरी की मिसाइल की बनावट नहीं बताई गई है, लेकिन कहा गया है कि मिसाइल 8 मीटर लंबी और 2.5 टन वजनी होगी, ताकि इसे किसी वाहन पर लगे मोबाइल लचर से लच किया जा सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।